हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस शानदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग नीट के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया जाता है। ठीक है ना। आप अपने इस वीडियो या फिर हम कहेंगे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो सके। और अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए लाइव क्लासेस जल्द से जल्द ला सकें। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसी से रिलेटेड चूंकि oogenesis है, ये गैमेटोजेनेसिस टॉपिक का पार्ट है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर। तो चूंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। तो चलिए देखते हैं oogenesis क्या है। इसमें भी अगर देखा जाए तो बोर्ड के लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में और नीट में दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। नीट में भी यहाँ से कुछ टॉपिक से कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं oogenesis होता क्या है। तो देखिए oogenesis, सबसे पहले तो हम लोग नाम को जानेंगे कि oogenesis का मतलब क्या होता है। क्लियर। oogenesis नाम से क्या हम लोग को समझ में आता है। तो देखिए oogenesis, यहां नाम से क्लियर है। oogenesis जो है ये आया हुआ है ऊन से। ऊन का मतलब होता है एग, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एग का फॉर्मेशन हो रहा हो, एग का सिंथेसिस हो रहा हो, उसी को बोलते हैं oogenesis। क्लियर। तो सर ये oogenesis क्या है। तो सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा फीमेल गैमिट बनता है। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं सर। oogenesis के बारे में अगर कहा जाए तो सर ये कब स्टार्ट होता है फीमेल में, तो हम लोग कहेंगे IUL में। oogenesis स्टार्ट्स इन IUL, यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, उसमें जाने थे कि oogenesis यहाँ पे तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हो रहा है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस सेक्सुअल मैच्योरिटी में ही होता है। ठीक है ना, यानी 12-13 साल के बाद ही। इसमें भी हम लोग कहेंगे कि कब, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में भी अगर हम लोग कहें तो ये कब और कंप्लीट कब होता है, तो हम कहेंगे ये लगभग थर्ड मंथ ऑफ IUL में स्टार्ट होता है। और कंप्लीट कब होता है सर, तो ये 25th वीक, यानी कि हम लोग कहेंगे लगभग इसको क्या, तो सर ये 6 मंथ, यहां पे ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब जितना oogonia बनना होता है सर, वो तीसरे महीने से छठे महीने IUL, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में खत्म हो जाता है बन करके। क्लियर। यानी कि सर फीमेल में oogenesis इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही शुरू हो जाता है। क्लियर। सर इसका साइट क्या है, ये oogenesis अगर देखा जाए तो कहाँ होता है, इसका साइट अगर देखा जाए तो साइट होगा ओवरी, जिसका संख्या 1 पेयर होता है। एक फीमेल में 1 पेयर ओवरी होता है। ठीक है ना। और ये यहां पे हम लोग कहते हैं एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन, आपके NCERT में लिखा हुआ है कपल ऑफ मिलियन oogonia जो है वो बनते हैं एक ओवरी में। यानी कि दोनों ओवरी में हम लोग कहेंगे ये आपको बनता है कितना, तो हम लोग कहेंगे 4 मिलियन।
फिर हम लोग देखेंगे कि यही ओवरी के अंदर जब 2 मिलियन ऊगोनिया होता है सर, तो यही ऊगोनिया सेक्सुअल मैच्योरिटी जब फीमेल के अंदर आता है, यानी कि 12-13 साल का उम्र आता है, उस समय तक यही ऊगोनिया एक तरह से कहा जाए कितना बचता है, तो हम कहेंगे एक ओवरी में मात्र 60,000 से 80,000 ऊगोनिया लेफ्ट in each ovary at the time of puberty। ये भी पार्ट आपको याद रखना चाहिए। सर ऐसा क्यों होता है, इसमें इतने सारे ऊगोनिया से इतना ही क्यों बचता है? तो सर इसमें होता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या है? तो सर डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल या फिर ऊगोनिया ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती हैं तो उस समय इस ऊगोनिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बर्थ के बाद मैच्योरिटी तक के समय में लगभग मैक्सिमम ऊगोनिया क्या हो जाते हैं, वो डेड कर जाते हैं। बचता कितना है? तो एक ओवरी में 60,000 से 80,000, यानी पेयर ऑफ ओवरी में हम लोग कहेंगे तो इसका डबल करना होगा। 1,20,000 से लेकर के 1,60,000 ऊगोनिया बचता है। क्लियर? यानी 4 मिलियन में इतना बचता है, 2 मिलियन में इतना बचता है। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ऊगोनिया जो है वो कैसे मैच्योर होता है, यानी कि हम लोग फेज पढ़ेंगे या स्टेप पढ़ेंगे oogenesis का। फेजेज ऑफ oogenesis। तो oogenesis सर 3 अलग अलग फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा हम लोग कहते हैं सर ग्रोथ फेज। और तीसरा होता है सर इसमें मैच्योरेशन फेज। सर वही पूरा प्रोसेस है जो एक तरह से कहा जाए मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये 3 अलग अलग फेजेज आए थे, ठीक उसी तरह से यहां पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अंतर है यहाँ पे क्या कि वहाँ सब प्रोसेस कब हुआ था? तो हम लोग कहेंगे क्या कि सर ये हुआ था आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। समझ में बात? और यहाँ पे क्या होगा कि सर ये IUL में होता है, ये IUL में होता है। और मैच्योरेशन फेज जो है हम लोग कहते हैं ये एक तरह से मियोसिस स्टार्ट होता है, यानी बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक के समय में। क्लियर? यही है, इसको हम देखते हैं चल करके आगे कि कैसे ये ओवरी के अंदर सारा प्रोसेस होता है। क्लियर? तो अभी हम लोग जानेंगे सर यहां पे कि सर ये एक ओवरी है। पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं और इसमें कैसे जो है फीमेल गैमीट ऊगोनिया या फिर हम लोग कहेंगे फीमेल गैमीट एग ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो सर इसमें ना एक ओवरी है तो इसमें बहुत सारा ऊगोनिया बन जाता है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल है। क्या है सर? जर्म सेल, जिसको हम PGCS भी कहते हैं। और इसमें 2 मिलियन ऊगोनिया एक ओवरी में बनता है। इसका एक छोटा सा सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए कि सर पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है।
ठीक है, तो सर ये है पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल। उसी जर्म सेल में हम लोग कहेंगे डिवीजन होगा, जिससे बनेंगे क्या सर, यहाँ पे ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसी प्राइमोडियल जर्म सेल में बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है और डिप्लॉयड ऊगोनिया बनता है। ठीक है ना, ऊगोनिया कितना 2 मिलियन ऊगोनिया बनता है एक ओवरी में। यानी कि सर यहाँ पे जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं सर, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, और ये ऊगोनिया जो होगा सर, ये हम लोग कहेंगे ऊगोनिया का संख्या कितना होता है, तो सर ऊगोनिया का संख्या 2 मिलियन होता है। और चूंकि माइटोसिस डिवीजन से हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्लियर, ये सबसे पहला स्टेप है ऊजेनेसिस में कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। यहां मल्टीप्लाई करता है ऊगोनिया और अपना संख्या बढ़ाता है। क्लियर, उसके बाद क्या होता है सर, तो सर इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, और ये जो ऊगोनिया है अब ग्रो करके बनाता क्या है, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होता है। और यहां पे हम लोग कहेंगे कि सर ये प्राइमरी oocyte बनता है ग्रोथ करके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा फेज ग्रोथ फेज। क्या कहेंगे सर, ग्रोथ फेज। क्लियर, अब इसके बाद क्या होता है सर, तो इसमें फिर से मियोसिस डिवीजन शुरू होता है। अब सोच के देखिए ये कब होता है, तो IUL इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ग्रोथ कब होता है, IUL इंट्रा यूट्राइन लाइफ। यहां अब इसमें मैचुरेशन फेज आएगा, यानी कि इसमें मियोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है। यानी कि हम कहेंगे सर कि यहां पे मियोसिस डिवीजन शुरू हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले मियोसिस 1 स्टार्ट्स। मियोसिस 1 शुरू होता है, लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, बट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 कौन सा स्टेज, डिप्लोटीन। और इसलिए इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, डिक्टियोटीन। इसका नाम क्या देते हैं सर, डिक्टियोटीन। और ये डिक्टियोटीन जो है सर, हम लोग कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। आपको यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि अरेस्टेड मियोसिस 1 को, जो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिक्टियोटीन। क्लियर, और ये कब कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 तो अरेस्ट हुआ, ठीक है ना, ग्रोथ होने के बाद, ठीक है ना, लेकिन ये अरेस्टेड रहता है 12-13 साल तक। यानी कि जब फीमेल में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तब ये अरेस्टेड मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के बनाता है क्या, तो सर एक फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि ये नॉन फंक्शनल सेल है। और दूसरा क्या बनाता है सर, तो हम लोग कहते हैं दूसरा बनता है सर यहां पे सेकेंडरी oocyte, जो कि ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी oocyte बन गया जो हैप्लॉइड होता है। अब फिर इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, यानी कि सबसे पहले तो ओव्यूलेशन होता है, मतलब ये फीमेल गैमेट निकल गया ओवरी से, रप्चर करके ग्राफियन फॉलिकल से बाहर। अब ये आ जाएगा कहां पर, तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में तो आ जाएगा सर। अब यहां क्या होगा, मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 स्टार्ट्स
एंड अरेस्टेड इन, फिर से अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। कहने का मतलब क्या है सर, मियोसिस 2 तो फिर से शुरू होता है लेकिन मेटाफेज 2 में जाकर फिर अरेस्ट हो जाता है। अब सर ये कब कंप्लीट होगा, तो अब ये कंप्लीट होगा जब इसमें स्पर्म एंट्री होगा तब। यानी कि अगर स्पर्म एंट्री हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन का जो स्पर्म होता है ना वो स्टिमुलस होता है क्लीवेज के लिए। यानी कि सर सेकेंडरी oocyte से ओवम तुरंत बन जाता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और होता क्या है कि सर यहां पर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी। और साथ साथ दूसरा ये ओवम या एग, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तुरंत जाइगोट बनता है और आगे का प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए शुरू हो जाता है। लेकिन अगर स्पर्म नॉट इंटर्स, अगर स्पर्म इंटर नहीं किया तब क्या होगा सर, तो ये सेकेंडरी oocyte था ना वो उसी फॉर्म में डीजनरेट कर जाता है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है सर, डीजनरेट कर जाता है। यानी कि सर स्पर्म एंट्री होगा तभी इसमें क्या होगा, तो सर आगे का हम लोग कहते हैं प्रोसेस मियोसिस 2 होगा, और नहीं तो मियोसिस 2 कंप्लीट भी नहीं होगा और सेकेंडरी oocyte उसी फॉर्म में डीजनरेट कर जाता है। यानी पहला मियोसिस जो अरेस्ट होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद कंप्लीट होता है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मेंस। वहीं हम लोग कहेंगे सेकेंड मियोसिस से स्टार्ट होगा लेकिन स्पर्म एंट्री होगा तब देखने को मिलता है कंप्लीट होता है। नहीं अगर स्पर्म इंटर हुआ तो हम कहेंगे वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही एक्सपायर कर जाता है। यानी कि हम कहेंगे सर यहां दोनों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों क्या होता है, अरेस्ट होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज है सर, इसी को हम नाम देते हैं तीसरा फेज। कौन सा, मैचुरेशन फेज। क्या नाम देते हैं सर, मैचुरेशन फेज। क्लियर। अब है सर यहां पे कि सर ये 3 अलग अलग फेज तो हम लोग पढ़ लिए यहां पे oogenesis में, ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा आपके लिए। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एराइज हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर हमको 1000 ओवा चाहिए तो कितना ऊगोनिया रिक्वायर्ड होगा, ऊगोनिया का संख्या क्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, देख लेते हैं। एक ऊगोनिया है, यहां पर क्या हो रहा है, एक ओवा बना रहा है। यानी कि सर सीधा सीधा 1000 ऊगोनिया का रिक्वायरमेंट होगा। वही स्पर्मेटोजेनेसिस में आप स्पर्मेटोगोनिया 1 से 4 स्पर्म सेल फंक्शनल बना रहे थे, लेकिन यहां पे केस क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना। वही पोलर बॉडी के बारे में पूछ ले कि हमको 1000 पोलर बॉडी चाहिए तो कितना ऊगोनिया चाहिए, तो सर पोलर बॉडी 1 और 1 2 बनता है 1 ऊगोनिया से। यानी कि 500 ऊगोनिया चाहिए तो 1000 पोलर बॉडी बन जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर। अब जो है सर ये एक तरह से कहा जाए oogenesis, फीमेल गैमेटोजेनेसिस IUL में कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा स्टार्ट भी IUL में होता है। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो हम करवा दिए हैं। यहाँ मैचुरेशन फेज जो है वो हम लोग कहेंगे बर्थ से लेकर के बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक का जो समय होता है वहां तक ये चलता है। ये IUL में ये दोनों फेज कंप्लीट होते हैं। तो ये oogenesis है जो आज का हम लोग इतना ही क्लास रखेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक है जो फिर उस पर वीडियो बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई
स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे खास आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिस पे हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेकर के आएँ और आपके लिए चूँकि पढ़ने में आसान हो जाए, ठीक है ना। और अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम कनेक्ट हो सके और जल्द से जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस ला सके। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।